रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, इस दुनिया में ऐसी रिवायात, नजरियात और समाज भी मौजूद हैं जिनकी वजह से मासूम इंसान तकलीफ दे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। जिनमें से कुछ समाज इस माजी दुनिया में ऐसे भी हैं जिनके बारे में आम इंसान नावाकिफ है और इन पोशीदा मुआशरों के इंसान बज़ाहिर नजर तो नहीं आते, लेकिन इनकी वजह से लाखों इंसान मर जाते हैं। जैसा कि दुनिया के सबसे मकरूज समाज का नाम इल्यूमिनाती सोसाइटी है, जिसको दजाली तंजीम या शैतानी तंजीम भी कहा जाता है। आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस तंजीम का आगाज कब हुआ और इसकी बुनियाद रखने वाला पुरस्रार शख्स कौन था, जबकि आपको ये भी बताया जाएगा कि ये तंजीम इस दुनिया में कौन से मंसूबे सरंजाम दे रही है और आज से पहले इस तंजीम की वजह से कौन कौन से बड़े वाकयात पेश आ चुके हैं। नाज़रीन ग्रामी, अगर हम इसके आगाज की बात करें तो इसकी इब्तिदा 244 साल पहले की गई थी और अब 200 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया है, लेकिन इल्यूमिनाती सीक्रेट समाज आज भी सरगर्म है और दुनिया को तबाह कर रहा है। कहा जाता है कि दुनिया की बड़ी शख्सियात को कत्ल करना और मुख्तलिफ मुल्कों पर हमले कराकर जंगें कराना भी इल्यूमिनाती समाज का काम है और ये काम ये समाज सदियों से कर रहा है और बदकिस्मती से अभी तक इस समाज पर किसी ने हाथ नहीं डाला और ना ही कोई इनके खिलाफ कदम उठाने का सोच सकता है, क्योंकि ये इतने ताकतवर हैं कि जब भी कोई शख्सियत इनके खिलाफ बोलने की हिम्मत करती है तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। और याद रहे कि जब अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी को कत्ल किया गया था तो सबसे पहले अमेरिकी मीडिया में यह कहा गया था कि इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी ने इन्हें कत्ल कराया है, जबकि आलमी मीडिया ने यह खबर भी चलाई थी कि 9/11 भी इल्यूमिनाती सोसाइटी की साजिश की वजह से बर्पा हुआ था। 9/11 हादसे की वजह से हजारों इंसान हलाक हुए थे और इसके बाद अमेरिका ने इसी सहाने की वजह से अफगानिस्तान और दुनिया के कुछ मुस्लिम ममालिक की ईंट से ईंट बजा दी थी और इस वाक़े की वजह से लाखों इंसान बेकसूर मारे गए थे। लेकिन बेशतर लोगों की जानिब से इन तमाम वाक़यात का इल्जाम भी इल्यूमिनाती पर लगाया गया, जिसके बाद हमेशा दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में यह बहस जारी है कि आखिर इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी है क्या और ये क्यों दुनिया के अमन को बर्बाद करना अपना मिशन बना के बैठी है और यह कि इल्यूमिनाती समाज को क्यों बनाया गया था। दोस्तों, कहा जाता है कि इल्यूमिनाती लफ्ज तारीख इंसानी का सबसे कदीमी लफ्ज है और आलमी मीडिया की तहकीकाती रिपोर्ट्स के मुताबिक इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी की बुनियाद 244 साल पहले सन 1776 में जर्मनी के शहर अंगोलस्टाड में रखी गई थी और जिस इंसान ने इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी की बुनियाद रखी थी उसका नाम एडम विशार्ट था। एडम विशार्ट के बारे में तारीखी इंसानी में बताया जाता है कि यह जब पैदा हुआ तो इसके कुछ अरसे बाद ही इसके वालिदैन इंतकाल कर गए थे। एडम ने जिंदगी में बहुत से मसाइल बर्दाश्त किए और इस पर बेपनाह मजालिम किए गए और समाज ने हमेशा इससे नफरत की। इसी नफरत की वजह से वो दुनिया के खिलाफ था और हमेशा इसकी ये ख्वाहिश रही कि दुनिया तबाह हो जाए तो यही अच्छा है। एडम की हमेशा से ख्वाहिश थी कि वो एक ऐसे सीक्रेट समाज को बनाएगा जिससे इंसान तमाम तर मसाइल से आजाद हो जाएगा। एडम तमाम मजाहिब के भी खिलाफ था, यहां तक कि वो खुद ईसाई घराने में पैदा हुआ था, लेकिन वो ईसाइयत के भी खिलाफ था। उसका मानना था कि मजाहिब की वजह से इंसान खौफ की जिंदगी गुजारता है। इसी वजह से तमाम मजाहिब से बाला तर होकर एडम ने अपने नजरिए को तकमील देने के लिए इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी की बुनियाद रखी थी और जब इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी की बुनियाद रखी गई थी तो उस वक्त इसमें सिर्फ 3 अफराद शामिल हुए थे, जबकि यह भी याद रहे कि शुरू में इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी का नाम ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाती रखा गया था। इल्यूमिनाती शुरू में ज्यादा मकबूल ना हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस समाज में लोग शामिल होते गए और फिर कुछ सालों के अंदर ही हजारों अफराद इस तंजीम का हिस्सा बन गए। लोग शामिल हो रहे थे, लेकिन जर्मनी की हुकूमत खामोश थी, क्योंकि जर्मन गवर्नमेंट के मुताबिक इल्यूमिनाती के कोई बुरे अज़ाइम नहीं थे, इसलिए इन्हें आजादी मिलनी चाहिए थी, लिहाजा हुकूमत खामोश थी। इल्यूमिनाती सोसाइटी दिन ब दिन फैल रही थी और सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ ही अरसे बाद प्रिंट मीडिया पर इल्यूमिनाती के बारे में खौफनाक बातें सामने आने लगी। लोग इस सोसाइटी के बारे में ये खौफनाक बातें सुनने के बाद हैरान रह गए कि इस समाज में शामिल अफराद खुदा के खिलाफ हैं और शैतान को अपना खुदा मानते हैं और इल्यूमिनाती के मुताबिक शैतान ही सब कुछ है और इसी की वजह से दुनिया में रौनक मेला है।
इसलिए इस कायनात में सबसे ज्यादा शैतान के फरमूदात को इख्तियार किया जाए। इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी की ये बात सुनकर यूरोप और अमेरिका वगैरह में तहलका मच गया और लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि ये कैसी सोसाइटी है जिसमें शामिल अफराद मज़ाहिब और खुदा के खिलाफ हैं और शैतान की इबादत करते हैं। इल्यूमिनाती के अफराद उस दौर में खुदा को मानने वालों को शदीद नापसंद करते थे और उनसे नफरत करते थे, जिसकी वजह से ऐसा भी होना शुरू हो गया कि इन अफराद ने खुदा की इबादत करने वालों को कत्ल करना शुरू कर दिया और इस तंजीम के अफराद खुदा की पैरवी करने वालों को घरों से अगवा कर लेते और किसी नामालूम जगह पर ले जाकर उनका कत्लेआम करते। आम लोगों को जब यह मालूम हुआ तो वो खौफजदा हो गए और इल्यूमिनाती अफराद से डरने लगे। उस दौर में इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी के कानून में छोटी से छोटी गलती की सजा भी मौत होती थी। यहां तक कि जर्मनी में बहुत से इलाकों में ये इल्यूमिनाती के अफराद आम लोगों को सरेआम सजा देते थे। दोस्तों, हैरानकुन तौर पर इल्यूमिनाती अफराद खुदकुशी के हक में थे और इनका कानून था कि जो इंसान भी खुदकुशी करना चाहता है वो इसका हक है और वो किसी भी वक्त अपनी मर्जी से अपनी जान ले सकता है। जबकि यह भी कहा जाता है कि खुदकुशी करने वालों को वो दुनिया के बहादुर तरीन और अजीम तरीन इंसान कहते थे। जब इस तरह की बातें सामने आने लगी तो जर्मन हुकूमत जाग गई और हुकूमत ने यह सोचा कि अगर इन्हें रोका न गया तो ये तबाही मचा देंगे। लिहाजा इस सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत की जानिब से इन पर पाबंदी आयद कर दी गई। बादशाह का ख्याल था कि पाबंदी के बाद यह सोसाइटी खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा ना हुआ क्योंकि इल्यूमिनाती एक सीक्रेट समाज था और किसी सीक्रेट समाज पर पाबंदी लगाना आसान नहीं था। उस वक्त तक यह समाज बहुत ताकतवर हो चुका था और अवाम के साथ साथ हुकूमती आला हुक्काम भी इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी के अफराद से डरते थे। तहकीकाती रिपोर्ट्स के मुताबिक इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी अपनी पैदाइश से अब तक अपना काम कर रही है और अब लाखों अफराद इसके मेंबर हैं और राजदारी से ये लोग खुफिया काम कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी आज भी सरगर्म है और ताकतवर ग्रुप की शक्ल में काम किए जा रही है और अब यूरोप और अमेरिका के हजारों अफराद इस सोसाइटी का हिस्सा हैं। आम अमेरिकी और यूरोपियन शहरी से जब भी इस सोसाइटी के बारे में पूछा जाए तो उनकी राय यही होती है कि इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी अपना काम कर रही है, लेकिन इनको पकड़ा नहीं जा सकता। यह भी कहा जाता है कि दुनिया की चंद ताकतवर शख्सियात इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी में शामिल हैं। इसके अलावा इस सोसाइटी के पास बेतहाशा पैसा है और यह पैसा इन्हें सोसाइटी में शामिल ताकतवर अफराद देते हैं। यह भी कहा जाता है कि दुनिया के ताकतवर मुल्कों में साल में कई मरतबा इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी के खुफिया इजलास होते हैं जिनमें तबाही और बर्बादी के मंसूबे तरतीब दिए जाते हैं और दुनिया में जो खौफनाक हादसात होते हैं और फिर इन हादसात के बारे में मालूम नहीं हो पाता कि क्यों ये हादसा हुआ, इसके पीछे भी इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी होती है। जबकि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में झगड़े करवाना, मज़ाहिब के नाम पर खून खराबा कराना इल्यूमिनाती की सबसे अहम सरगर्मी है। कुछ तारीखदानों के मुताबिक गुज़श्ता 200 सालों में इस दुनिया में जितने सानेहात बर्पा हुए हैं या हादसात हुए हैं, इनके पीछे इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी का हाथ था। मुअर्रिखीन के मुताबिक जितनी बड़ी जंगें हुई हैं, इनके पीछे भी इल्यूमिनाती ही थी। यहां तक कि जंग अजीम अव्वल और दोयम के पीछे भी यही लोग थे और इसके साथ साथ ये दावा भी किया जाता है कि हिटलर इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी का रुकन था। यह भी एक हकीकत है कि इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी के अफराद चाहते हैं कि इस जमीन से खुदा का नाम लेने वाले खत्म कर दिए जाएं और तमाम मज़ाहिब का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर दिया जाए ताकि दुनिया में सिर्फ शैतान की पैरवी करने वाले अफराद ही रह जाएं। दोस्तों, यहां सवाल यह पैदा होता है कि इस तंजीम को आज तक रोका क्यों नहीं गया। तो इस हवाले से आपको बताते चलें कि दुनिया के खतरनाक तरीन माफियाज, कुछ ताकतवर मजहबी गिरोह, अहम सियासी शख्सियात और दुनिया के अमीर तरीन अफराद इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा हैं, इसलिए आज तक इस सोसाइटी के अफराद को पकड़ा नहीं जा सका। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।